कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग देखेंगे बच्चों उत्तराखंड का करंट अफेयर। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी फॉरेस्ट रिपोर्ट पे वो लोग हम एक बार कवर कर लेंगे। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट भी बहुत जरूरी है क्योंकि वो आपके, मैं कह दिया ना, आज से 2-2.5 साल तक जितने एग्जाम होंगे सब में फॉरेस्ट रिपोर्ट आएगी और करंट से जो रिलेटेड भी होती है। और फिर जब वो थोड़ा टाइम हो जाता है, 5-6 महीने निकल जाते हैं, तो उसके बाद वो वैसे ट्रेडिशनल क्वेश्चन के रूप में पूछने लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बच्चे पूछते थे कनिष्ठ सहायक के टेस्ट पेपर के लिए। कनिष्ठ सहायक का टेस्ट पेपर बच्चों 2-4 दिन में क्या, बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो केपी सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और मैंने इसके लिए टेलीग्राम वगैरह में भी आप लोगों को बता दिया था और कई बच्चे उसमें जुड़ भी चुके हैं क्योंकि पेपर मैं ही सेट करूंगा बच्चों। 100 मार्क्स के जो पेपर होंगे, क्वेश्चन मेरे द्वारा ही उसमें सेलेक्ट किए जाएंगे और तरीका भी मेरे द्वारा बताया जाएगा। बस टाइप करना और आंसर की और उसको मैनेज करने के लिए वो टीम उसमें काम करेगी। तो जिस भी बच्चे को उसमें जुड़ना है वो केपी सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको पता ही है, 8126206068। यहां से आप केपी सर से कांटेक्ट कर सकते हैं तो आपको टेस्ट पेपर के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, कनिष्ठ सहायक के टेस्ट पेपर के लिए। देखिए, आज हम करंट अफेयर्स की कुछ चीजें कवर करने जा रहे हैं उत्तराखंड की। हाल ही में बच्चों क्या हुआ है भारत सरकार के द्वारा, ध्यान से सुनना, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा उत्तराखंड का जो शहरी क्षेत्र है वहां शहरी गतिशीलता या मोबिलिटी जो भी कहते हैं आप, या शहरों में स्वच्छ पेयजल कह सकते हैं, या शहरों में आवास, या इन सब चीजों को देखते हुए यानी शहरी सुविधाओं को या शहरी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर का एक समझौता किया है। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं यथा पेयजल या जलापूर्ति आप कह सकते हो, आवास, स्वच्छता, इसके संबंध में निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर के ऋण के समझौता किया, यानी 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर के ऋण का समझौता किया। तो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो आप पूरा पहले आप लिखना, मैं आपको बता देना, आप क्वेश्चन फॉर्म पे लिख लो। हाल ही में भारत सरकार द्वारा, पूरा लिखना है। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने हेतु, उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने हेतु किस संस्था के साथ 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर, ठीक है, 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण समझौता किया है, यानी इससे उधार लिया है। ठीक है, तो ये किया है बच्चों 200 मिलियन का ऋण समझौता एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशियाई विकास बैंक। इसका आंसर क्या होगा, एशियाई विकास बैंक। ठीक, तो 200 मिलियन डॉलर ये एशियाई विकास बैंक के साथ उत्तराखंड सरकार का समझौता, मतलब भारत सरकार का समझौता हुआ है। और ये क्या करेगा, 200 मिलियन देगा शहरी क्षेत्रों के बुनियादी सुविधाओं हेतु। ठीक है, शहरी क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाएं, यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, बुनियादी सुविधाओं हेतु। ठीक है, बुनियादी सुविधाएं दे गए, इसके लिए क्या कर रखा है, 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण समझौता किया हुआ है, ध्यान रखना। एशियाई विकास बैंक का आप जानते हैं 1966 में विकसित किया गया था, यानी कि इसका अस्तित्व सामने आया था 1966 में। मानिला में इसका मुख्यालय है, आप लोगों को सभी को पता ही है। तो 200 मिलियन। इसके अलावा बच्चों इसमें सह वित्त पोषण कौन करेगा, यूरोपियन बैंक, यानी अपने आप में 190 मिलियन यानी 191 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ सह वित्त पोषण करेगा यूरोपियन निवेश बैंक। नोट करके लिखो, इसमें नोट करके लिखना है, इसमें यूरोपियन निवेश बैंक, इसमें यूरोपियन निवेश बैंक 191 मिलियन अमेरिकन डॉलर का सह वित्त पोषण करेगा, अमेरिकन डॉलर का सह वित्त पोषण, यानी ये भी इसमें वो देगा साइड ही पैसा, सह वित्त पोषण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ 200 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता हस्ताक्षर किया गया। तो एशियाई विकास बैंक, और उसमें यूरोपियन निवेश बैंक क्या करेगा, 191 मिलियन डॉलर सह वित्त पोषण करेगा। और ध्यान रखना कि ये कितना पैसा है ये भी पूछ सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपका ये बन सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए ना, मैंने क्या कहा, आपने नोट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ लेना ध्यान से, इस क्वेश्चन को देख लेना है। ठीक है, इसके अलावा
अगला बच्चों देखना, एक सारा है। सारा मतलब मैंने आपको इसकी स्थापना पहले भी बताया। ये क्या करता है बच्चों, बेसिकली जो नदियां हैं और नदियों के पुनरुद्धार से संबंधित संस्था है। यानी अपने आप में सारा का जो फुल फॉर्म है बच्चों वो क्या है, स्प्रिंग एंड रिजुवेनेशन अथॉरिटी। ठीक है, स्प्रिंग एंड रिजुवेनेशन अथॉरिटी। इसने 5 उत्तराखंड की नदियों को चिन्हित किया है पुनरुद्धार कर लिए। तो पूरा क्वेश्चन लिखो, सारा द्वारा किन 5 नदियों का पुनरुद्धार किया जाना है। सारा द्वारा किन 5 नदियों का पुनरुद्धार किया जाना। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सारा क्या है या फुल फॉर्म में इसका पूछता है स्प्रिंग अथॉरिटी जो भी है, मतलब रिजुवेशन अथॉरिटी। ठीक है, तो ये अपने आप में सारा क्या करेगा बच्चों, मतलब स्प्रिंग एंड रिजुवेशन अथॉरिटी, ये है अपने आप में नदियों के पुनरुद्धार के लिए। तो इसने 5 नदियों का पुनरुद्धार करना है। ठीक है, 5 नदियों का पुनरुद्धार। ठीक है, तो ये 5 नदियां कौन कौन सी हैं। एक तो सौंग नदी है, कहां बहती है सौंग नदी, देहरादून में। दूसरा एक पूर्वी और पश्चिमी नयार है। ठीक है, सुना होगा आपने, पूर्वी तथा पश्चिमी नयार नदी। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में पूर्वी प्लस पश्चिमी नयार, ये कितनी होगी टोटल मिला के 3 होगी। इसके अलावा बच्चों एक नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की नदी है, यानी नैनीताल जिले की नदी है, उसका नाम है सिप्रा। और एक लास्ट है बच्चों गौड़ी नदी। ठीक है, सिप्रा नदी कहाँ है, नैनीताल में। सिप्रा कहाँ है, नैनीताल में। और लास्ट गौड़ी नदी। ये 5 नदियां हैं बच्चों। गौड़ी कहाँ है, चंपावत में। गौड़ी नदी चंपावत में, सिप्रा अपने आप में नैनीताल में, सौंग देहरादून में, पूर्वी और पश्चिमी नयार कहाँ पे होंगी, पौड़ी गढ़वाल में। तो इन 5 नदियों का पुनरुद्धार करने के लिए सारा ने क्या किया, इनको 5 नदियों का चिन्हांकन किया। ये आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खाकी में स्थिति प्रज्ञ। ठीक है, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, यानी खाकी में स्थित प्रज्ञ, ये है किताब बच्चों अनिल रतूड़ी जी की। ठीक है, खाकी में स्थित प्रज्ञ, ये है बच्चों, ये पुस्तक जो लिखी गई है ये श्री अनिल रतूड़ी जी के द्वारा लिखी गई। पूर्व डीजी हैं बच्चों उत्तराखंड पुलिस के। ठीक है, अनिल रतूड़ी जी के द्वारा लिखी गई। ये पूर्व डीजी हैं, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ उत्तराखंड पुलिस। तो इन्होंने क्या किया है, अपने सेवा काल के दौरान जब ये आईपीएस यानी सेवा की पिछले 30-35 साल जितना भी इन्हें सर्विस की, उसमें जो चुनौतियां आई होंगी, किस तरीके से एक पुलिस वाले को संयम रखना चाहिए, बहुत अच्छी किताब है और आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। तो बहुत एक बेहतर लेवल की किताब उन्होंने यहाँ पे लिखी है, आपको बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। खाकी में स्थित प्रज्ञ किताब लिखी गई है श्रीमान अनिल रतूड़ी जी के द्वारा, जो कि पूर्व डीजी हैं उत्तराखंड के। ठीक है, मतलब रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अगला लिखना बच्चों, एक बहुत जैसे कई बार होता है ना, हम सोचते हैं कि यार आयु क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, क्योंकि वो हम उस चीज में ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब यहाँ पर कुंजा बहादुरपुर रुड़की में एक बहुत पहले, आज से लगभग 200 साल पहले क्रांति हुई थी बच्चों ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो जो उसमें लगभग 2-3 कितने लोग शहीद भी हुए थे, उसका इस बार 200वां बलिदान दिवस मनाया गया, यानी उसको 200 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो उसका पूरा नाम है कुंजा बहादुरपुर। ठीक है, पूरा लिख लो। अगला क्वेश्चन, कुंजा बहादुरपुर रुड़की क्रांति कब हुई थी, क्योंकि ये चर्चित रही है। ठीक है, देखना, कुंजा बहादुरपुर, कुंजा बहादुरपुर रुड़की में पड़ता है। ठीक है, क्रांति ये थी बच्चों 1822 से 24 के दौरान। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये करंट अफेयर्स कैसे हुआ, ये चर्चा में रहा है बच्चों हाल ही में कुछ समय पहले। इसका 200वां बलिदान दिवस, यानी 200 साल पूरे हो गए हैं इस क्रांति के, तो 200वां बलिदान दिवस मनाया गया, तो इसलिए ये चर्चा में रहा। तो इसमें नीचे लिखो, हाल ही में इसका 200वां बलिदान दिवस मनाया गया, तब ये चर्चा में रहा। ठीक है, 200वां बलिदान दिवस, इसीलिए चर्चा में रहा। तो पूछ सकता है आपसे, कुंजा बहादुरपुर रुड़की क्रांति का संबंध कब से, 1822 से 24 में, जो कि 200वां बलिदान दिवस इससे मंगाया। इसमें ध्यान रखना बच्चों, राजा विजय सिंह व सेनापति कल्याण सिंह इसमें शहीद हुए थे, तो ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, नोट करके लिखो, राजा विजय सिंह व सेनापति कल्याण सिंह इसमें शहीद हुए थे। ठीक है, लिखो, राजा विजय सिंह व सेनापति कल्याण सिंह इसमें शहीद हुए थे। कुंजा बहादुरपुर रुड़की क्रांति का संबंध कब से, मतलब। ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और लिखो बच्चों, फाटा ब्युंग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। फाटा ब्युंग जल विद्युत परियोजना। अब आप कहोगे सर ये क्यों, ये इसलिए बच्चों, इसको हरित मंजूरी मिल गई है। ठीक है, पर्यावरण से इसको मंजूरी मिलनी थी, तो अब ये प्रोजेक्ट में भी चलेगा। तो मंदाकिनी नदी पर है ये बच्चों, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, कहां पर है, मंदाकिनी नदी में, किस स्थान पर है,
रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग जनपद की प्रोजेक्ट है, किस नदी पर है पूछता है तो मंदाकिनी पे। तो फाटाबिंग जल विद्युत परियोजना को हरित मंजूरी मिली है इसीलिए, ठीक है, इसीलिए चर्चा में रहा है अभी। और इसको ध्यान रखना, ये रुद्रप्रयाग में है, ये अपने आप में लगभग बहुत बड़ी प्रोजेक्ट नहीं है, तो लगभग 76 मेगावाट की ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, 76 मेगावाट लिख दो इसके आगे। 76 मेगावाट की प्रोजेक्ट है फाटाबिंग जल विद्युत परियोजना मंदाकिनी नदी पर रुद्रप्रयाग में, ठीक। अगला देखना बच्चों, हाल ही में जो उत्तराखंड पर्यटन नीति आई है सामने, उसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है घुमा फिरा क्या आयोग, ठीक है। तो उत्तराखंड पर्यटन नीति के संबंध में देखना बच्चों, ये बेसिकली क्या है, देखो उत्तराखंड पर्यटन नीति, उत्तराखंड पर्यटन नीति, ठीक है। अब इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें क्या किया गया बच्चों, सब्सिडी, यानी जैसे कुछ ऐसे हैं जैसे साहसिक क्षेत्र है, हेली पर्यटन है, उसमें सरकार 100% सब्सिडी देने को तैयार है। और कुछ ऐसे शहरों को इसमें कैटेगराइज किया गया ABC, मतलब सब्सिडी कैटेगरी के आधार पर इसमें सब्सिडी दी जाएगी, इसको ध्यान रखना आप लोग। तो उत्तराखंड पर्यटन जो नीति है बच्चों, वो आप ध्यान रखना, इसके बारे में कुछ प्रावधान है। तो इसमें क्या किया, निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए न्यूनतम परियोजना लागत 5 करोड़ होगी, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन पूछता है न्यूनतम परियोजना लागत कितनी होगी, 5 करोड़, निवेश प्रोत्साहन हेतु लिखो, प्रोत्साहन हेतु न्यूनतम परियोजना लागत, यानी 5 करोड़ की प्रोजेक्ट होना चाहिए। न्यूनतम परियोजना लागत कितनी है बच्चों, 5 करोड़ रुपए है। तो सरकार इसमें क्या करेगी बच्चों, दो तरीके से इसमें सब्सिडी दी। एक तो अज्ञात क्षेत्र है, ठीक है, उसमें 50% सब्सिडी दे सकती है, और हेली पर्यटन और साहसिक गतिविधि में 100% सब्सिडी देगी, ठीक है। लिखो अज्ञात क्षेत्रों में, जिसको ज्यादा आइडिया नहीं, मतलब वो वाले क्षेत्र है, ठीक है, अज्ञात क्षेत्र में 50% तक सब्सिडी, यानी छूट एक प्रकार से, ठीक है। और हेली पर्यटन प्लस साहसिक जो क्षेत्र है, ठीक है, इसमें सरकार क्या करेगी बच्चों, 100% तक सब्सिडी देगी। 100% सब्सिडी देने की सरकार ने क्या किया बच्चों, बात की, यानी हेली पर्यटन और साहसिक क्षेत्र में क्या किएगी, साहसिक गतिविधियों में 100%, ठीक। इसमें बच्चों 3 कैटेगरी में शहरों को वर्गीकृत किया गया है, A, B और C, निवेश के आधार पर, सब्सिडी के आधार पर, ठीक है। लिखो शहरों को 3 भागों में वर्गीकृत, 3 वर्ग में विभाजित किया गया है, ठीक है, निवेश के आधार पर, यानी सब्सिडी के आधार पर। किसके आधार पर, ब्रैकेट में लिखो सब्सिडी के आधार पे। A, B और C, A कैटेगरी, B कैटेगरी और C। A में मिलेगा 25% तक सब्सिडी, B में मिलेगा 35% तक सब्सिडी और C में मिलेगा 50% तक की सब्सिडी। तो ध्यान रखना आप लोग, ये उत्तराखंड पर्यटन नीति में है, 3 भागों में शहरों को वर्गीकृत किया गया है, कहाँ पे निवेश हो रहा है, क्या हो रहा है, इस आधार पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगला लिखना, उत्तराखंड का लोकपुत्र प्रीतम भर्तमान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अगला लिखो, उत्तराखंड का लोकपुत्र प्रीतम भर्तमान, ठीक है, उत्तराखंड का लोकपुत्र प्रीतम भर्तमान। ये जो पुस्तक लिखी गई है बच्चों, किसके द्वारा लिखी गई है, सच्चिदानंद सेमवाल के द्वारा, ठीक है, सच्चिदानंद सेमवाल जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। लिखो सच्चिदानंद सेमवाल, ठीक है, सच्चिदानंद सेमवाल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड का लोकपुत्र प्रीतम भर्तमान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। एक पितृ छाया एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की उत्तराखंड सरकार की योजना है बच्चों। लिखो पितृ छाया एक्सप्रेस, ये चलेगी बच्चों कहाँ, मुंबई टू उत्तराखंड, ठीक है, मुंबई टू उत्तराखंड, यूके मतलब उत्तराखंड। इसमें क्या किया गया बच्चों, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको दर्शन कराने के लिए उत्तराखंड के पौराणिक स्थलों का मंदिर, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, 4 धाम है, या अपने आप में बद्रीनाथ का इलाके जो भी हैं, उसके लिए पितृ छाया एक्सप्रेस उत्तराखंड सरकार की योजना है कि वो इसको चलाए, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों, भारत की पहली हेली एम्बुलेंस, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था, उसका नाम दिया गया है संजीवनी, ठीक है। लिखो उत्तराखंड की पहली, देश की पहली है, उत्तराखंड ऑब्लिक देश भी लिख दो ब्रैकेट में, पहली हेली एम्बुलेंस, एयरलिफ्ट कराते हैं बोलते हैं ना, इसको नाम दिया गया बच्चों संजीवनी। क्या दिया गया है, संजीवनी, जो कि एम्स ऋषिकेश में शुरू हुई है, ठीक है, एम्स ऋषिकेश लिख दो ब्रैकेट में इसको। ये प्रधानमंत्री द्वारा इसको क्या किया गया बच्चों, इनॉग्रेट किया गया, ठीक है। अगला लिखना, राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली को बनाया गया है। मौली मतलब मोनाल, ठीक है। लिखो
राष्ट्रीय खेल, 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में ना, राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर किसको बनाया गया? मौली, ब्रैकेट में मोनाल लिख लो, मोनाल ही है, ठीक है, मोनाल, मौली को बनाया गया राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर, जो कि 38वें राष्ट्रीय खेल जनवरी में उत्तराखंड में होने हैं, 26, 27, 28 जनवरी से, ऐसे कुछ है, ये ध्यान रखना आप लोग। अगला लिखना, उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया? जस्टिस गुहानाथ नरेंद्र को। उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, पहले रितु बहारी जी थी ना, अब जस्टिस गुहानाथ नरेंद्र क्या हुए हैं बच्चों? उत्तराखंड के हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। लिखो, हाल ही में किसे उत्तराखंड हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सीजे लिख दिया मैंने, चीफ जस्टिस। तो जस्टिस कौन है बच्चों? गुहानाथ नरेंद्र, जस्टिस गुहानाथ नरेंद्र, ठीक है, जस्टिस गुहानाथ नरेंद्र जी को क्या किया गया बच्चों? हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला लिखो, लास्ट क्वेश्चन, वो 17 दिन नामक पुस्तक किसकी है? राजीव रंजन सिंह की, ठीक है। सिलक्यारा जो हुआ था बच्चों, उसमें राजीव रंजन सिंह जी ने किताब लिखी है, राजीव रंजन सिंह, ठीक है, और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वो लिखी है वो 17 दिनों तक सिलक्यारा ऑपरेशन चला था ना, अगर आपको ध्यान होगा, तो राजीव रंजन सिंह जी के द्वारा एक किताब लिखी गई है, ये आपका आ सकता है। ये आपका करंट अफेयर्स था बच्चों, ठीक है। यहां तक जो करंट अफेयर्स है ऑलमोस्ट उत्तराखंड का कवर है 2024 का। जिसका भी उत्तराखंड एसआई या कनिष्ठ सहायक का एग्जाम होगा तो प्लेलिस्ट में एक बार चेक करना, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 करके एक फोल्डर होगा। आप स्टार्टिंग से एंड तक उसको देखोगे तो आपका 2024 का करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट है। अब कुछ एक आध क्वेश्चन नहीं पूछता है या ऐसे छूट जाती तो अलग बात है, अदरवाइज बच्चों लगभग मैंने कोशिश की है कि आपकी सारी चीजें कवर हो जाएं, और हुई भी हैं, ठीक है। एक बार आप इसको देखना, चेक करना, रिवीजन करना, आपकी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।